शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आई बसे यही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं साम। द्वार कड़ो तुझे सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु के कानों में सुदामा शब्द पड़ा है, सिंहासन से कूद करके और प्रभु दौड़ करके सुदामा को उठा लिए हैं, हृदय से लगा लिया है, मन में विचार कर रहे हैं। सुदामा जी बंधन को शिथिल कर रहे हैं कि कहीं प्रभु के कोमल शरीर में हमारी हड्डियां न गड़ जाएं, और प्रभु अपने भुजापाश को छोड़ रहे हैं कि कहीं सुदामा जी की हड्डियां क्रैक न हो जाएं। इसलिए दोनों आपस में गले से लगे हुए हैं और मन में यही भाव है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, किसके दल पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर याद करके आया हूँ। अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो, अरे गौर पालो कन्हैया से कह दो।
मेरे सखा बस नसीबा गया है, नसीबा गया है। अरे बाबा कन्हैया सिंहासन पर बैठाया है। रुक्मिणी मैया को आदेश दिया है जल ला करके ब्राह्मण का पैर धुला जाए, लेकिन प्रभु ने जैसे ही सुदामा जी के पैर को देखा है, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पा। तब तक प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धुल दिया है। जो भगवान की बट रानियां हैं सब देखती हैं और हक्की भक्की खड़ी होकर के सोचती हैं कि इस सभा में मैंने ब्रह्मा आदि इंद्रादिक देवताओं को आते हुए देखा है, लेकिन जो आता है सर झुकाए हुए आता है। इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि सारा जगत हमारे विष्णु श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चेत्। इस अवधूत का पुण्य देखो और इसका सौभाग्य क्या है। प्रभु ने चरणों को धुला है, अंतःपुर में ले जाकर के विश्राम कराया है, वस्त्राभूषण धारण कराया है। अब माता लक्ष्मी पंखा कर रही हैं, भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं। बताओ सुदामा जी दरिद्र कैसे हो सकते हैं, जिनका चरण साक्षात नारायण दबा रहे हो, माता लक्ष्मी पंखा कर रही हो, उसे दरिद्र कैसे कहा जा सकता है। अब कहते हैं कि जब बुढ़ापे में बचपन के मित्र मिलते हैं तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। दोनों सखा आपस में बात करते हैं। दोनों सखा आपस में बात करते हैं कि भैया गुरुकुल में हम लोग कैसे पढ़ते थे। आपको याद है कि एक दिन हम लोग लकड़ी बीनने के लिए गए थे, यज्ञ के लिए समिधा, तो वहां जब हम दिग्भ्रमित हो गए और वर्षा भी होने लगी तो आपने आपके मुख से कटकट की आवाज आ रही थी। सुदामा जी सोचे कि यहाँ भी बेइज्जती कराएंगे तो बात बदल दिया। कहते हैं कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा विवाह हुआ, क्योंकि भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ। आप तो बचपन से ही यही बात करते थे कि मैं बड़ा होकर के बाबा हो